मुंबई की चकाचौंध और भाग दौड़ वाली जिंदगी में अब आदित्य झनक को हॉस्पिटल लेकर आता है खुद। आ गए बस हम जनक, 1 मिनट और बस। हाँ प्लीज डॉक्टर, डॉक्टर साहब कोई है यहाँ? तुम्हारे दर्द को मैं समझ सकता हूँ जनक, लेकिन ये बताओ कि ये दर्द तुम्हें आज पहली बार हुआ है या फिर सिर्फ आज से? नहीं, जब मैं कोलकाता में थी ना तो दर्द हुआ था, लेकिन इतना दर्द नहीं हुआ था। अचानक से इतना दर्द हो रहा है और मुझे नहीं पता था कि इतना कुछ हो जाएगा। कुछ नहीं होगा तुम्हें जनक, कुछ नहीं होगा। अभी एक बार डॉक्टर आके तुम्हें चेक कर लेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। और इस हालत में तुम होटल में अकेले रुकना चाह रही थी पूरी रात। तुम खुद बताओ कि मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता था। हाँ माना कि हम दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन हम दोनों एक इंसान तो है ना जनक। एक इंसान के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता था। तुम खुद बताओ, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होता तो तुम मुझे इस हालत में अकेले छोड़ के आ सकती थी क्या? पर अब झनक को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है पेट में, बर्दाश्त से बाहर। सब ठीक हो जाएगा, डरने की कोई बात नहीं जनक। ओके डॉक्टर? लेकिन मुझे डर किसी और बात का है। किस चीज का डर? बताओ जनक, किस चीज का डर है तुम्हें? मैं जिसके लिए फाइट करना चाहती थी और जिसका फर्ज बनता था कि इस लड़ाई में मेरा पूरा साथ दे, उन्होंने मेरी मदद नहीं की। और शायद इसलिए इसका दिल टूट गया और अब ये मुझे छोड़ के जाना चाहता है। नहीं, ये ऐसा नहीं बोलते जनक। ऐसा क्यों कह रही हो तुम? नहीं, मेरा दिल जानता है, मैं महसूस कर सकती हूँ। और अब मुझे समझ में आया कि माँ कितना प्यार करती थी मुझसे। और अब अचानक से झनक के अंदर एक खौफ है अपने बच्चे को खो देने का। क्यों मेरे लिए इतने बलिदान दिए उन्होंने। मैं सब समझ सकती हूँ, उनका दर्द समझ सकती हूँ। अब मेरा बच्चा। ये सब मत बोलो जनक, यहाँ पर बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं, वो तुम्हारा इलाज कर देंगे, तुम ठीक हो जाओगे जनक। बिलीव मी। आप कितनी मदद करेंगे आदित्य सर मेरी, कितनी? तुम इस वक्त भी ये सोच रही हो जनक? देखो ट्रीटमेंट में जो खर्चा आएगा उसकी तुम चिंता मत करो, ठीक है? तुम वापस लौटा देना और मैं तुम्हें इस बार मना भी नहीं करूंगा, लेकिन तुमसे पैसा मैं वापस तब लूंगा जब तुम एक अच्छी पोजीशन पे पहुंच जाओगी। लेकिन प्लीज अभी मुझे मत रोको जनक, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी इंपॉर्टेंट है। हाँ ठीक है, तुम्हें तुम्हारी फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे तो फिक्र है ना जनक। और तुम इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े काम करने के लिए आई हो। मैं सब समझती हूँ, लेकिन बचपन से लेकर आज तक मैंने सिर्फ जिंदगी में मुश्किलों का सामना किया है। और आज पहली बार झनक आदित्य के साथ अपनी पर्सनल बातें शेयर करती है हॉस्पिटल में। पर हर घड़ी बस परेशानी ही मिली है मुझे। लेकिन मैंने क्या किया? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना किसी का बुरा किया है, तो सब कुछ मुझे ही क्यों सहना पड़ता है? पहले माँ चली गई, मुझे नहीं पता कि मेरे पापा कौन है, और हम ये बच्चा जिसका है वो उसे अपनाने से इनकार कर रहे हैं, इसे अपना नाम नहीं देना चाहते। और इसी ये हो सकता है ना कि इसी वजह से शायद मेरा बच्चा भी मुझे छोड़ के चला जाएगा। जनक मुझे चुप हो जाओ जनक। यकीन मानो कि तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, और तुम्हारे पापा की आइडेंटिटी भी तुम्हें पता चल जाएगी। वो खुद आएंगे और आके तुमसे सॉरी कहेंगे जनक। और अब जब आदित्य कपूर इतनी यकीन के साथ झनक को उसके पिता के बारे में बोलता है तो झनक भी चौंक जाती है। आखिर उसे कैसे पता कि झनक के पिता ऐसा कुछ करेंगे? आकर क्या माफी मांगेंगे झनक से कभी? पर उस माफी का मतलब ही क्या?
तुम्हारे पापा की आइडेंटिटी भी तुम्हें पता चल जाएगी। वो खुद आएंगे और आके तुमसे सॉरी कहेंगे झनक। अब क्या हुआ झनक? आप ये बात इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकते हैं? मैं झनक के पिताजी का सारा सच जान चुका हूं। उसके पिताजी हैं, जिंदा है और ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। तो मुझे बताओ ये इंसान है कौन? पंडित बृजभूषण। तो नहीं, वो जस्ट ऐसा मुझे फील हुआ इसलिए मैंने कह दिया। बस मैं उस सॉरी का क्या करूंगी? अरे मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मुझसे सॉरी बोले ना बोले, अगर ये बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा तो किस काम का ये सॉरी? मुझे बस ऐसा कुछ नहीं होगा जना। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा। भगवान तुम्हें इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते जना, बिलीव मी। मुझे एक बात कहनी है। हाँ कहो। और अब आदित्य झनक की एक एक बात सुनता है ध्यान से। उसे पता है कि झनक कितनी पीड़ा से गुजर रही है इस वक्त। मैं नहीं जानती कि आज क्या होगा, लेकिन कभी कोई ऐसा दिन आया जब मैं इस दुनिया से चली जाऊं तो ये बच्चा अगर जिंदा हो तो आप इसका ध्यान रखेंगे? नहीं, इसे अनाथ आश्रम में तो नहीं छोड़ आएंगे ना? प्लीज प्लीज। देखिए, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना कि आप ये सब मुझे देना चाहते, तब मैंने नकार दिया, मैंने नहीं चाहा तब। लेकिन अब मैं खुद सामने से आपसे कह रही हूँ, प्लीज मेरे बच्चे का ख्याल रखिएगा, उसे एक अच्छी जिंदगी दीजिएगा। वो जब वो एक दिन बड़ा हो जाए ना तो उसे उसका सारा सच बता दीजिएगा। उसे चल ये सब बातें हम इस वक्त क्यों कर रहे हैं? वादा। हाँ मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूंगा, तुम्हारे साथ। जनक, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि तुम्हारे बच्चे को किसी भी तरह की शर्मिंदगी का सामना नहीं करना होगा। उसे मैं अपना नाम दूंगा जनक। आई नो कि तुम मुझे पसंद नहीं करती हो, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ ना, और मैं तुम्हारे बच्चे का ख्याल रखूंगा। उसे अपनाने के लिए तैयार हूं मैं। जिंदगी में सिर्फ एक बार प्यार करते हैं, 2 बार नहीं। और मैं प्यार कर चुकी हूँ, सही या गलत फर्क नहीं पड़ता। और आज जहां झनक आदित्य से उसके होने वाले बच्चे को संभालने के लिए भीख मांगती है, उसे अनुमति देती है, वहीं प्यार का भी मतलब सिखा जाती है उसे। तो आखिर अब झनक के बच्चे का क्या होगा? या झनक ही इस दुनिया को कहीं अलविदा तो नहीं कह देगी? ये आप यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर देखते रहिए, जहां हम आप तक झनक की सारी अपडेट्स पेश कर रहे हैं, जहां हम आपको बताएंगे कि आने वाले अपडेट में आखिर क्या होता है झनक के साथ। और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आदित्य कपूर खड़ा है उसके पास।